नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज एक छोटे बच्चे का चार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे उनके माता पिता के प्रश्नों को समझते हुए। तो चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। देखिए ये जो चार्ट है ये मेरे पास धनु लगन का है। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं इसकी, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो 10 अक्टूबर 2016, यानी आप एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस एज का बच्चा होगा। डेट ऑफ बर्थ बताने का मेरा सिर्फ इतना मतलब होता है, क्योंकि हम देश काल परिस्थिति को जरूर समझें, उसके बाद ही हम कोई फल कथन करें। अब इतने छोटे, हालांकि बहुत छोटा भी नहीं कहेंगे, 10 साल का बच्चा जो होता है या होने वाला है, आप ऐसा मान सकते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि माता पिता के कंसर्न तो हमेशा से रहते ही हैं पढ़ाई को लेकर। लेकिन अ, हमें हमारी जिम्मेदारी यहाँ क्या बन जाती है कि हम उस चार्ट को देखकर एक तो ये बताएं कि हाँ बच्चे की पढ़ाई कैसी होगी, दूसरा वो किस पैटर्न को फॉलो करना पसंद करेगा, ये बताना हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर इनके स्वभाव को देखते हुए इनके पैटर्न को समझा जाए, तो आप देख सकते हैं लग्न में धनु राशि है और मंगल है। धनु राशि और मंगल का होना यानी कि स्थिरता की कमी होती है ऐसे लोगों में ना। अगर आप कहें कि पेशेंस हो गए बहुत ज्यादा, नहीं, उछल कूद करने वाले बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो उछल कूद करते हैं, वैसे वाले बच्चे ऐसे हो सकते हैं, है ना। और जिनको एक साथ मल्टीटास्कर, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजों को समझना कर लेना, और ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। और देखिए इनका षटबल, देखिए आप ग्रहों का कितना अच्छा है, सारे ग्रहों का षटबल अच्छा है। जब सारे ग्रहों का षटबल अच्छा है ना, आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, जनरली बच्चे बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ एक चीज आपको थोड़ी इग्नोर करनी होगी, बुध अस्त है। मैं वो बात नहीं कह रही हूँ कि बुध अस्त नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि बुध अस्त सूर्य के साथ रहता है तो लगभग मिलेगा, है ना। तो उसको आप ऐसा ना लेते चलें। गुरु का अस्त होना जरूर प्रभाव दे सकता है, गुरु लग्नेश खुद है। तो लग्नेश का पहली बात तो कन्या राशि में आना। अब कन्या राशि का प्रभाव ऐसा होता है कि कन्या राशि में जब लग्नेश है ना, तो वो जल्दी से किसी बात को ना मानेगा नहीं। मानेगा नहीं इन द सेंस, आप उससे ये कहोगे कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं, वो कहेगा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, जरा आप बता दो मुझे एक बार। ये वाला प्रभाव कन्या राशि में होता है। तो जब ऐसा बच्चा मानेगा नहीं किसी की बात को, तो वो थोड़ा सा जिद उसके अंदर आ जाती है ना। जिद आ जाती है, या आप ये कह सकते हो कि वो खुद से खोज के उस चीज को बाहर निकालेगा, और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी है। और गुरु का इस राशि में आना मतलब उसके खुद के जो गुरुजन होंगे जो उसको पढ़ा रहे होंगे, वो भी तो कन्या राशि में है। तो वो उनकी बातों को नहीं मानेगा, सीधे सीधे वो उसको प्रूफ करने की कोशिश करेगा। प्रूफ क्यों करेगा भाई, सूर्य बैठा है, सूर्य है तो आत्मबल मेरा है, मैं देखता हूँ कैसे होता है इसका जवाब ऐसा, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँ। ये बच्चे का प्रभाव होगा। बुध का अस्त होना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा, हल्का फुल्का प्रभाव हो सकता है कि आप एक बार कॉपी पेन को लेके बैठे तो आपको दोबारा फिर उस चीज को लेके 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद आपने दोबारा उस काम को फिर से किया, है ना, या 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। इतना इम्पैक्ट इससे ज्यादा नहीं। अब स्टडी कैसी रहेगी, तो सबसे पहले राशि देखो, चतुर्थ भाव की ही बात हो रही है इतने बड़े बच्चे के लिए ना। तो बहुत सारे प्रभावों को देखना होगा, खाली फोर्थ हाउस एजुकेशन को नहीं बताता है अप टू ट्वेल्थ के लिए। हमें तीसरे को बहुत जरूरी देखना होगा। तीसरे को क्यों देखना होगा, क्योंकि तीसरा बताता है मेरी एक्टिविटीज के बारे में, मेरी क्रिएटिविटी के बारे में, है ना। अब किसी भी चीज को समझने के लिए मेरा क्रिएटिव होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव की वृद्धि होती है तीसरा भाव। पंचम भाव भी मेरी क्रिएटिविटी को बताता है, मेरी विजडम को बताता है, उसकी वृद्धि बताएगा मेरा तीसरा भाव, पंचम से एकादश। तो हर एक हाउस का एजुकेशन में रोल आएगा। दूसरे का रोल कहाँ आ जाएगा, दूसरे का रोल आ जाएगा कि आपको घर से कैसे संस्कार मिले हैं, यानी कि आपका जो पूरा परिवार है वो आपको किस तरीके का माहौल दे पाता है। तो वो भी आजकल एजुकेशन में बहुत बहुत जरूरी है। और चौथी राशि भी आपके घर के माहौल को या आपके पढ़ाई के तरीके को बताएगी। तो यहाँ मीन राशि, तो मीन राशि का मतलब क्या हो जाएगा कि आप स्थिर होकर नहीं पढ़ना चाहोगे। यानी कि अगर आपको कह दिया जाए कि बेटा 4 घंटे बैठ के पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तो वो बच्चा कहेगा, कॉपी ले लेके ना घूम घूम के पढ़ेगा, पहली बात। तो दूसरा, वो बच्चा चाहेगा कि मम्मी 2 घंटे, एक आधा घंटा पढ़ लूँ, फिर मैं एक पिक्चर देख लूँ, फिर वो ख्यालों में खो जाएगा। क्योंकि मीन राशि इमेजिनेशन की राशि है ना। और उससे कन्या राशि में उसका गुरु है, तो उसे बात किसी की माननी नहीं है। खो जाएगा, खोते खोते उसका पता नहीं कहाँ से रिसर्च करके कोई टॉपिक लेके आएगा, और फिर उस बात को मानने को तैयार होगा। तो कुछ इस तरीके का प्रभाव होगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर की भूमिका क्या होती है, हमारी भूमिका ये होती है कि हम ये देखें कि इस बच्चे का पढ़ने का तरीका कैसा है,
माँ बाप ने उसको किस तरीके का माहौल प्रदान किया है वो हम यहाँ से अच्छे से बता सकते हैं। उस घर में पिता का उसके पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट होगा, माता का उसकी पढ़ाई पे और संस्कारों पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके आधार पे और दशा को कंबाइंड करते हुए हम बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये कह दें कि एकदम अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके बच्चे के आगे, तो देखो कई सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। हमने तो बोल दिया दशाओं के आधार पर, लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं है ना। माता पिता ध्यान नहीं देते, बच्चे सुबह को उठ नहीं पाता, स्कूल जाता ही नहीं है, तो उसमें हमारी क्या गलती हो गई। तो हमें सिर्फ एक सलाह देनी चाहिए, आगे आपके ऊपर है ना। दशा को देखें तो चंद्रमा की महादशा है भाई, अच्छे अच्छे लोग चंद्रमा में परेशान हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, ये तो छोटा बच्चा है। और अष्टम का, हालांकि अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन है कहाँ, दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या बताता है कि बच्चे को जो भी घर में सिखाया जाएगा, संस्कार मतलब एक जैसे प्ले स्कूल में सिखाया जाता है ना, तो ऐसे घर में जो भी सिखाया जाएगा, खासकर चंद्रमा माता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसमें थोड़ा बहुत उसको ना, क्योंकि प्रत्यंत अंतर दशा में केतु आया है, और केतु क्या होता है, चिड़चिड़ाहट दे देता है मन में। तो उस वो खुद से कोशिश करेगा उसका, उसको काम को करने की, और अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसको इरिटेशन आ सकती है। तो यहाँ ये इम्पैक्ट इस बच्चे के ऊपर आ रहा है इस वक्त। तो ये कब तक खत्म हो जाएगा, 26 में, अभी ये मार्च में दशा खत्म हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया ये इम्पैक्ट, आप मान के चलो। फिर आएगा शुक्र, चंद्रमा में शुक्र की दशा अच्छी रहेगी, क्रिएटिव हो जाएगी बच्ची, उसके प्रयास बढ़ेंगे, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, उसको नए नए कॉपी पेंसिल ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। हो सकता है अच्छे स्कूल में एडमिशन हो या स्कूल चेंज हो। चेंज क्यों हो, चतुर्थ से अष्टम का स्वामी है, सडन चेंज कर सकता है। स्कूल ऐसा हो सकता है जो उसके आपके घर के थोड़ा आसपास हो। आसपास क्यों हो, क्योंकि चतुर्थ से तीसरे का स्वामी, तीसरा क्या बताता है, हमारे पड़ोस को, हमेशा हर स्थान से तीसरा स्थान उसके पड़ोस को बताता है। तो चतुर्थ से तीसरे का स्वामी की वृद्धि हुई है, यानी स्कूल चेंज होके स्कूल आपके घर के आसपास आ सकता है। आगे कैसी रहेगी पढ़ाई, मेजर महादशा को देखो, मंगल पंचम का स्वामी लग्न में है, लॉजिकल वे में इसकी पढ़ाई शुरू होगी, टेक्निकल माइंडसेट हो सकता है, बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। क्यों होगी, क्योंकि बुध के साथ, बुध जो एजुकेशन है, जो एक समझ है, उसके साथ में गुरु प्लेस्ड है, सूर्य प्लेस्ड है। तो एजुकेशन तो इस बच्चे की बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन आपको बच्चे को अ, जिस पैटर्न में वो पढ़ना चाहे उसको दबा के प्रेशर करके नहीं पढ़ने देना है। हालांकि ये सभी के साथ लागू हो सकता है, और अगर वो चाहता है कि पढ़े और साथ साथ खेल के फिर आए फिर पढ़े, करने दीजिए। क्योंकि बुध से चतुर्थ में मंगल है, यानी एजुकेशन का सुख, हर स्थान से चतुर्थ देखें, हर भावेश से चतुर्थ देखें, भाव से चतुर्थ देखें, और कारक से चतुर्थ देखें। तो ये सारी चीजें देखकर ही आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, जो पैटर्न मैंने फॉलो किया है, आप भी इसी पैटर्न से चीज़ों को देखिए। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो होगी उन चीज़ों में वो बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए, तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके मैं कोशिश करूंगी आगे आप लोगों के लिए आऊं, ताकि हम एक एक विषय को बहुत आसानी से और बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ समझ सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।